अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं और O से होकर जाती हुई एक रेखा AX को X पर और सम्मुख भुजा CD को Y पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसको दिखाना है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा और इसका नाम दे देंगे। ये काम करते हैं। सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए, क्या है तो ABCD। अब एक दूसरे विकर्ण को मिला दीजिए जो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सॉरी, ये हो जाएगा विकर्ण इसका, ठीक है। जो एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ये प्रतिच्छेद बिंदु को O नाम दे दीजिए। अब क्या कह रहा है कि O से होकर जाती हुई एक रेखा, यानी कि जो एक रेखा जो है O से जा रही है और AB को X पर और क्या कर रहा है, सम्मुख भुजा CD को Y पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से जा रही है, देख रहे हैं ना। चलिए, ये चली गई ये रेखा जो क्या कर रही है, इसके O से होकर जा रही है, प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रही है और AB को X पर और CD को Y पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या दिखाना है कि एरिया ऑफ AXYD, यानी कि इसका एरिया पूरे के एरिया के हाफ होगा। तो यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब क्या लिखना है कि X तथा Y क्रमशः AB तथा CD पर स्थित है जो बिंदु O से गुजर रही है, इतना लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पे तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ AXYD बराबर 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखिए, इसको साबित करने के लिए ना सबसे पहले ये वाला और ये वाला सर्वांग करेंगे, AOX को और COY को सर्वांग करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। पर इतना करिए तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्यों सर्वांग कर रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज AOX तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, COY में, इन दोनों को सर्वांग करना है। तो पहले आप देख लीजिए, यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। देखिए, एंगल OAX बराबर हो जाएगा एंगल OCY, क्या होगा, एकांतर अंतःकोण से ये बराबर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, ये एंगल बराबर हो गया और आप OA बराबर OC लिख सकते हैं, OA बराबर OC, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यहाँ नीचे लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए बराबर हो जा रहा है, OA बराबर OC, समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है इतना। अब देखिए, इसके बाद आप तीसरा चीज जो देख रहे हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOX बराबर एंगल ये COY, क्यों हो जाएगा ये दोनों एंगल बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से ना। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं हम लोग कि एंगल AOX बराबर एंगल COY, ठीक है। देख लीजिए फिगर में, AOX बराबर COY, ये कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ से त्रिभुज AOX सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज COY, किससे, तो एंगल साइड एंगल से। अच्छा, एक और चीज जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों का
क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो अब नीचे हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOX बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल COY, समझ ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और प्रमेय देखते हैं यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। ये आपको पता है ना, यानी कि आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ध्यान से देखिएगा, हम लोग AC विकर्ण को देख लेते हैं, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC जो होगा वह बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, समझ रहे ना बात को। अच्छा, या ये ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC जो होगा हाफ हो जाएगा पूरे का, समांतर चतुर्भुज का हाफ हो जाएगा, ये भी तो कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या करते हैं, ये ADC बना है, ये ADC जो फिगर बना है, इसको हम लोग दो एरिया में विभाजित कर देते हैं, एरिया ऑफ ADYO, देख लीजिए ADYO और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COY हो जाएगा। ADYO और COY ये दोनों मिलके ADC नहीं हो जाएगा, बराबर 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, समझ गए। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ADYO को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और ये COY जो है, COY इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, देख लीजिए AOX के बराबर है ना, तो यहाँ पे ले लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOX के बराबर है, तो AOX लिख दिया बराबर 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, समझ गए। अब देखिए यहाँ फिगर में जो देख रहे हैं ADYO और COY ये दोनों मिल है ना, यहाँ पे ये दोनों मिलके तो था ADC। अब इसको चेंज करके हम लिख दिए AOX, तो देख लीजिए ADYO और AOX ये दोनों मिलके क्या हो गया, AXYD नहीं हो जाएगा, ये वाला ADYO और AOX मिलके क्या हो जाएगा, AXYD हो जाएगा ना। तो इन दोनों को मिला के AXYD लिख देते हैं, यानी एरिया ऑफ AXYD बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, समझ गए। ये आपका यहाँ से प्रमाणित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब।